रसाना छन्दसामपि मंगलाना च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासी रूपिणम यव्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान् समीश्वरम वंदे बोधमय नित्य गुरु शंकर स्वरूपिणम यन्यमाया श्रितो हि वक्रकोपी चंद्र सर्वत बंधते सीताराम गुणग्राम नाना पुराण बिहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर उदित संहार कारणम कलेशहारणम सर्वशेष कदी सीता न तो हरामाबला में यन्य वायावर्षितम विश्वम खिला ब्रह्मादि देवासुरा सकल भांति सकल यथा ब्रह्म यत्यपाद मेकमेव तुलसी स्वान सुखाय रघुनाथ गाथाय। आप सभी महानुभाव, राम कथा के अंतर्गत आपको भगवान शंकर जी का विवाह जो है, बड़ी अद्भुत और बड़ी सुंदर लीला है भगवान का। जो भगवान भोले बाबा निरंतर जो है भगवान का जो है नाम का कीर्तन जाप करते थे, वह भोले बाबा जो है श्री राम जी के आदेशानुसार, भोले बाबा का अपना कोई कार्य नहीं था, विवाह का कोई प्रयोजन नहीं था। क्या प्रयोजन था? तो राम जी का, कि राम जी आदेश दिए कि तुम जाय विवाह वह शैलज ही, तुम शैल राज की पुत्री से विवाह करो। यह बात जब भोले बाबा सुने तो भोले बाबा कहते हैं यह उचित नहीं है, लेकिन सरकार जब आपका आदेश है, अगर पिता जो है पुत्र को आदेश दे तो पुत्र को विचार नहीं करना चाहिए। परशुराम जी कहाँ विचार किए? तनय जजाति जमन दिए गए हूँ प्रभु प्रसाद कछुआ से चनो। जजाति का पुत्र जो है उसने भी कहाँ विचार किया, बस पिता का आदेश मान करके कहा कि जो आपका आदेश है वही मेरे सिरोधार्य है। सो भोले बाबा भी उसी तरह जो है राम जी के आदेशानुसार विवाह किए। विवाह के उपरांत जो है जब कन्या का विदाई होता है तो माता पिता को अपार दुख होता है। सभी संसारिक हो या संत हो, ऋषि समुदाय हो, यानी जिस भी वंश की कन्या का जो है विवाह होता है, विवाह के उपरांत जब उसकी विदाई होती है तो आंखें नम हो जाती हैं। सो भोले बाबा के साथ जो है उमा का जब विदाई होने लगा तो गिरिराज जो है, माता मैना जो है, भोले बाबा का हाथ जोड़ करके और निवेदन कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं कि नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरिय करे। किंकर मतलब होता है दासी। कि हे प्रभु, हे भोले बाबा, यह उमा जो है ना, उमा यह मेरी जो है प्रिया है। इसको हम लोगों ने अपने प्राण के समान इसका पालन पोषण किया है। समझिए कि मेरे प्राण ही है, मेरा प्राण जो है उमा में है। सो हे भोले बाबा, इसको दासी कर लीजिए, इसको आप अपना दासी बना लीजिए। क्योंकि भोले बाबा तो महादेव हैं। भोले बाबा सती का परित्याग किया था, इसीलिए अब ये लोग निवेदन कर रहे हैं कि सरकार इसको जो है
अपनी किंकर बना लीजिए, यानी आपके कार्यकर्ता को जो है कार्य करने के अधिकार दे दीजिए। और प्रसंग यह आ जाता है कि हिमांचली कैसे जान गए। बाबा अगला जो है दोहा में ही कह रहे हैं कि क्षमे सकल अपराध सब। हे भोले बाबा, इसका जो अपराध है ना, सकल जो इसका जो भी है, कुछ भी बाकी मत लगाइए जा, ये इसके आज जो भी अपराध है, इसने जितनी अपराध की हो और जितना हो सबको जो है आप जो है क्षमा करें। क्षमे सकल अपराध सब। भोले बाबा कहते हैं ये तो अपराध कैसे करेगी, यह तो मेरा जो है अर्धांगिनी है, लेकिन फिर भी माता तो माता होती है, पिता तो पिता होता है। लोग कहते हैं क्षमे सकल अपराध, इसका सारा अपराध को क्षमा करें। भोले बाबा और बोलिए, अब प्रसन्न वरुदेहु, अब तो कम से कम प्रसन्न होइए भोले बाबा, प्रसन्न होइए और यह वरदान दे दीजिए। भोले बाबा तो भाई इनको तो कोई विवाह से न कोई खुशी था न कोई दुख था, प्रसन्न की क्या बात है, भोले बाबा तो विरागी हैं। इस तरह से बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। इस तरह से जो है माता जो है मैना जो है भांति भांति तरह से जो है उदाहरण दे दे करके अब भोले बाबा को समझा रही हैं, क्योंकि भोले बाबा परम ज्ञानी हैं। यही प्रसंग जो है भरद्वाज जी पूछते हैं कि हे जगबालिक जी, ये बताइए कि भोले बाबा को इतना इस तरह से क्यों समझा रही हैं। भोले बाबा तो सर्वज्ञाता हैं, भोले बाबा क्या नहीं जानते हैं, लेकिन इस तरह से ही क्यों समझा रही हैं। जगबालिक जी कह रहे हैं कि हे भरद्वाज, यह जो है माता जो है हमेशा अपने पुत्र को अज्ञानी समझता है, हमेशा वह जो है हमेशा जो है पुत्र को विषयिक रूप में अपना जो है पुत्र मानता है। इसलिए समझा रहे हैं लोग, भोले बाबा को अपना हृदय का टुकड़ा मान रहे हैं लोग। जिस तरह उमा को अपना प्रिय मानते हैं, प्राण मानते हैं, इस तरह भोले बाबा को अपने प्राण से प्राण का जो है प्राण मानते हैं। इसलिए समझा रहे हैं, यानी भोले बाबा के प्रेम में इतना विह्वल हो जा रहे हैं कि इनको अपने जो है वाणी का कोई ज्ञान नहीं रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैना भी करी कि मैं क्या कर रही हूं, इसका ज्ञान नहीं है। बच्चों की भांत समझा रहे हैं भोले बाबा को। जननी उमा बोली तब लिन्हे, लय उछंग सुंदर सीख दिन्हे। और देखिए सांसारिक जीव जो है क्या करता है, वह अपने पुत्र को उत्तम सीख नहीं देता है, लेकिन आज गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग में यह सीख रामचरितमानस के द्वारा दे रहे हैं कि माता पार्वती को उनकी माता मैना जो है ले जा करके गोद में बैठा करके लय उछंग सुंदर और गोद में बैठा करके और बड़े प्रेम से सुंदर सुंदर सीख दे रही है, समझा रही है कि तुम इस तरह का कर्म करना, ससुराल में जा करके तुम जो है इस प्रकार की सुकर्म करना। अब किस प्रकार का सुकर्म करना, सो गोस्वामी जी जो है सुना रहे हैं, मैं वो आपको सुना रहा हूं। करेऊ सदा शंकर पद पूजा,
माता मैना कहती हैं कि हे गिरजा, हमेशा करेऊ सदा, यानी हमेशा यह काम करना, क्या? तो भोले बाबा का पद का पूजा करना, हमेशा भोले बाबा का पूजा करना। आज तो संसारिक जो है माताएं जो है एक बार भी पति को पूजा नहीं करती, अब तो पति का नाम जो है लेकर बोलने का सिलसिला चल चुका है अब जो है। लेकिन माता कहती हैं कि नहीं, शंकर जी के पद की पूजा करना। मैं ना कह कि इस तरह के समझाने के बाद माता पार्वती प्रश्न करती हैं, क्यों? मैं शंकर जी की अर्धांगिनी हूं, तो मैं ऐसा कैसे पूजा करती रहूंगी? माता कहती हैं कि नहीं पुत्री, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी जाति धर्म में, स्त्री धर्म में, नारी धर्म में पति के समान कोई दूसरा देवता है ये नहीं है। औरत जाति के लिए एकमात्र जो है देवता कौन है? तो पति है। नारी धर्म पति देव न दूजा, यानी औरत के धर्म के अनुसार जो है पति को ही भगवान मानना चाहिए। पति के अलावा सृष्टि में कोई भी नहीं है। पत्नी के लिए सर्वस्व जो है पतिये है। इस तरह जब समझाती हैं तो जननी बहुचन कहत भरे लोचन बारी। इस तरह से माता तो समझा रही हैं, समझाना तो बड़ा सरल बात है, लेकिन मैना रोने लगी पुत्री को यह कह करके कि नारी धर्म से तुम रहना, पतिव्रता रहना, पति का पूजा करना, यही तुम्हारा धर्म है। यह बात कह करके रोने लगी। और जो है माता मैना के नेत्र जो है सजल हो गए। इनकी जो है नेत्रों से जलधारा गिरने लगा। बहुरिलायुरलिन्ही कुमारी। और जो है माता पार्वती को गले से लगाकर रोने लगी। और रो रही हैं तो माताएं जब रोती हैं तो भांति भांति की जो है लकार शब्द से निकलता है। अब देखिए यही संसार की बात है। आज की परिवेश बदल गया है। अब हम जो है जिस समय हम जिस काल में हम लोग जी रहे हैं, यह जो कथा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, यह जो है त्रेता का कथा है। और आज का परिवेश क्या है? अगर लड़की का विदाई होता है तो माता का शिक्ष जो है बड़ी उल्टा है। वो कहती है कि चलो कोई बात, किसी बात की चिंता मत करना, अरे कल हम तुम्हारे पिता को भेजेंगे, कल तुम्हारे पापा जाएंगे, कोई चिंता मत करना, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं, हंसी खुशी से रहना। अगर कोई कुछ कहता है तो तुरंत फोन से बोल देना, मोबाइल तुम्हारे पास है ना। बताइए संसार कितना उल्टा जो है ज्ञान दे रहा है। इस तरह का जो है वार्ता करके, और माता जो है मैना क्या समझा रही है? तो सुनीति समझा रही है। आज की भाषा में नहीं समझा रही है। वो कह रही है कि नहीं, मैना भी कह सकती थी कि तुम डरो मत, भोले बाबा क्या करेंगे, लेकिन मैना ने यही कहा कि नहीं, भले भोले बाबा क्या है, विरागी हैं, निर्गुण है, कपाली हैं, लेकिन जो कुछ भी हैं वे तुम्हारे पति हैं। तुम्हारे लिए भोले बाबा तुम्हारा देवता है। और यह बात कह करके भोले बाबा के आचरण सोच करके यह रोने लगी। और रोते रोते क्या बोल रही हैं? कत विधि सृजि नारी जग माही। हे विधाता, हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी,
आपने नारी का जो है सृजन क्यों किया, नारी का सृजन क्यों किया, क्यों सृष्टि में नारी की रचना किया। यही प्रसंग जो है भरद्वाज जी पूछते हैं कि हे जगत, हे गुरु, हे जगबालिक जी, ये बताइए माता मैना जब इस तरह का प्रसंग करने लगी कि ब्रह्मा जी इस तरह का जो है क्यों सृष्टि का निर्माण किए, यह कथा सुनाइए। माता मैना यह कह रही हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसा क्या गलती किया। यही प्रसंग जो है माता मैना कह रही हैं कि ब्रह्मा जी आपने निर्माण क्यों किया। इसी पर जगबालिक जी जो है कहते हैं कि नारी का निर्माण, ब्रह्मा जी के निर्माण में क्या गड़बड़ी हो गई है। मैना कोई साधारण नारी तो है नहीं, लेकिन मैना इस तरह से वो जो है ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रही हैं, क्या कारण है, कौन सी गलती हो गई है। इसी बात को जगबाली जी कहते हैं कि पराधीन सुख सपने उनाही। यही बात समझाते हैं जगबालिक जी की हे भरद्वाज, यही बात मैना जी के प्रश्न पर जो है समझाते हैं कि नारी क्या है कि पराधीन रहने वाली है। हे ब्रह्मा जी, नारी जाति जो है हमेशा पराधीन रहती है, यह गुलाम बन के रहती है। लेकिन यह जो है गुलाम की बात तो इसकी नारद नारी जात को वही उसी अच्छाई को बुराई भी इसमें भी जोड़ दी जाती है। कहीं बुराई आ जाता है, कहीं अच्छाई हो जाता है। इसी पर श्लोक है कि माता का है तो माता जो है हमेशा रक्षा की जाती है। बाल्य काल में जो है पिता का रक्षक करता है उसका, बाल्य काले पिता रक्षक। जब बच्ची छोटी होती है तो उसका पिता उसका ख्याल करता है। पुत्र है उसका बहुत ख्याल नहीं करता है, लेकिन पुत्री का ख्याल बहुत करता है। पुत्र का कपड़ा फटा हुआ है तो पिता बर्दाश्त करता है, चलो फटा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन पुत्री का कपड़ा अगर फट जाता है तो पिता तुरंत जो है देख नहीं सकता है कि पुत्री का कपड़ा हमारा फटा हुआ है, फटने के पूर्व जो है उसको बदल देता है। पुत्र जो है किसी हालत में घूम लेता है, लेकिन पुत्री नहीं। इतना ख्याल जो है पिता करता है, जिसको माता मैना पराधीन कहती हैं। सपने हूं सुख नाही, यानी सुख नहीं है। नारी स्वतंत्र रहने का कोई जो है प्रयोजन है ये नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं कि नारी को स्वतंत्र नहीं किया जा सकता है। अगर जो है नारी को स्वतंत्र कर दिया जाए तो समाज में गंदगी फैल जाएगी। गोस्वामी जी अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में इसी प्रसंग को लिए हैं कि महावृष्टि चली फूटी कियारी। बहुत कस के अगर बारिश होगा तो सारा जो है नारियों का जो है मेढ़ खेत का टूट जाएगा, जल नहीं रहेगा। उसी तरह जो है नारी अगर जो है स्वतंत्र कर दिया जाए तो सृष्टि में कुछ नहीं रहेगा। नारी को जब स्वतंत्र कर दिया जाएगा तो नारी बिगड़ जाएगी, वह कोई अच्छा कर्म नहीं करेगी। जैसे ताड़िका है, पूतना है, लंकिनी है, इस तरह से जो है नारी को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। इस तरह ही विलाप कर रही हैं। यह विलाप का गुण भी है और इसका अवगुण भी है। इसीलिए नारी को जो है हे भरद्वाज, इसीलिए नारी को जो है हमेशा ब्रह्मा जी अपने नियम के अनुसार पराधीन बनाए कि पराधीन रहेंगी, और यही नारी का सबसे बड़ा सुख है। भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन्ह कुसमय विचारी।
माता जो है, मैना जो है, व्याकुल हो रही हैं, इसलिए कि पुत्री का विदाई हो रहा है, लेकिन धैर्य धारण कर रही हैं कि पुत्री का विदाई हो रहा है, तो इस समय जो है विलाप तो ठीक है, लेकिन स्थिति को संभाल करके और पुत्री की विदाई की जो है आशीर्वाद दिया जाए। पुनि पुनि मिलत परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न वरना। यही दशा माता जो है पार्वती को हो रहा है, उमा को हो रहा है। बार बार माता का जो है पैर पकड़ रही हैं, बार बार जो है इतना प्रेम है। सब और सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटाई। माता जो है, उमा जो है, अपनी सारी सखियों से, पर्वतराज की पुत्री हैं, लेकिन फिर भी जो है इनको अपने सखियों से कितना प्रेम है कि सभी सखियों से मिल रही हैं, गले लग रही हैं, रो रही हैं। अब देखिए आज का परिवेश कितना बदल गया है। आज जो है टाटा बाय बाय करके काम खत्म, टाटा बाय बाय करके काम खत्म, कोई रुआई नहीं। यह युग का जो है दोष है, कल युग में आप जो जी रहे हैं इसका प्रभाव है। कहां से सुख रहेगा? लेकिन वही माता जो है पार्वती जो है सब नारियों से भेंट करने के बाद और जाते वक्त पुनः जो है माता के गले में लपटा गई, लपटा जाती हैं और जो है रोने लगती हैं। इस तरह का कथा जो है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी इस तरह की रचना किए हैं। यह संसारिक जीव को इस पर जान करके और इसे समझ करके और अपना जीवन को पवित्र करना चाहिए। अगर यह जो है रामचरितमानस क्या है तो श्रुति है, मंत्र है। जय श्री राम। हर हर महादेव।